नमस्कार, आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियरंजन भारती। नरेंद्र मोदी के माइक्रो लेवल चुनावी प्लानिंग का क्या कांग्रेस जवाब दे पाएगी, काट निकाल पाएगी? ये बड़ा सवाल खड़ा उठ हुआ है। अभी चुनाव के जिस तरह से नतीजे 5 राज्यों के आए, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा नेतृत्व और कांग्रेस नेतृत्व दोनों तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रो लेवल चुनावी प्लानिंग का मंत्र दिया और इस पर मंथन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष ने। और इन लोगों ने ये तय किया है लंबे दौर की बैठक के बाद कि 543 में से 116 ऐसी सीटें जिस पर पिछले 2 चुनावों से पार्टी और एनडीए की जीत नहीं हो पाई है, उन पर प्रत्याशी सबसे पहले देंगे। पार्टी ने यह भी तय किया है कि हर 4 से 5 संसदीय सीटों का एक क्लस्टर बनाया जाए और बूथ लेवल तक उसकी तैयारी की जाए। पार्टी इसमें जुट गई है। अब 116 सीटें 160 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2 चुनाव से पार्टी नहीं जीत पाई है। इनका उम्मीदवार अगले महीने तय हो जाना है, यानी 2024 के जनवरी में इन सीटों पे उम्मीदवार का नाम पार्टी फाइनल कर लेगी, अंतिम रूप दे देगी। इन सीटों पर ज्यादा जोर लगाया जाएगा और क्लस्टर बनाने का इनका 4-5 संसदीय सीटों का क्लस्टर बनाने का जो प्लान है वो इसलिए है कि उन पर ज्यादा फोकस किया जाए, बूथ लेवल तक इसकी प्लानिंग बहुत मजबूत की जाए। और पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है कि इस बार तीसरी बार लगातार सत्ता में आने के लिए 50% वोट का टारगेट लक्ष्य पार्टी ने रखा है। अब देखना पड़ेगा कि आगे कैसे करती है पार्टी और किस तरह के उम्मीदवार तय करती है। इनकी प्लानिंग, माइक्रो लेवल प्लानिंग मोदी का मूल मंत्र और तीसरी बार सत्ता में लगातार बने रहने की, लौट के आने की कोशिश को कांग्रेस कैसे तोड़ पाएगी? कांग्रेस की प्लानिंग क्या है? INDIA यानी इंडी अलायंस का नेतृत्व कर रही कांग्रेस में भी इसकी कवायद तेज हो गई है। पार्टी ने अभी सांगठनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए हैं। 12 महासचिव जो बनाए गए और कई प्रभारी बदले गए, उनमें तारिक अनवर, हरीश सांघवी और कई नेताओं की छुट्टी कर दी गई। प्रियंका वाड्रा ने उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दिया है और सचिन पायलट को, जो विक्षुब्ध नेता थे कांग्रेस के, उनको पहली बार महासचिव बनाकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है। जिन महासचिव और जिन नेताओं की संगठन से छुट्टी की गई है उनमें भक्तचरण दास भी हैं। भक्तचरण दास बिहार के प्रभारी थे। अब उनके हट जाने के बाद बिहार का प्रभार डॉक्टर मोहन प्रकाश को दिया गया है। मैं स्मरण करा दूं कि डॉक्टर मोहन प्रकाश जनता पार्टी के समय के समाजवादी मूल के नेता हैं और बाद में ये चले आए कांग्रेस का दामन थाम कर। अब ये महासचिव बनाए और बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस की तैयारी क्या है? कांग्रेस की तैयारी है कि उन 210 सीटों पर लचीला रुख अपनाएं और वहां ज्यादा से ज्यादा सहयोगी दलों के साथ लचीलापन दिखाते हुए सीटें तय कर ले। सीट बंटवारे का मामला इंडी अलायंस में भी फंसा हुआ। 19 तारीख की बैठक जो हुई उसमें
निकल नहीं आ पाया कुछ, और सहयोगी दलों का इस बात पर जोर है कि जल्दी से जल्दी सीटों पर तालमेल कर ली जाए। पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार, इन राज्यों की 210 सीटें हैं और इन पर ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता होगी। पार्टी को लगता है कि इन राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में, इन्हें ज्यादा मशक्कत करनी होगी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों पर तालमेल की तस्वीर साफ करने के लिए। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा मामला सल्टा है। अखिलेश यादव कुछ नरम पड़े हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि पार्टी वहां, कांग्रेस वहां चाहती है कि कानपुर, रायबरेली और जो उनकी ट्रेडिशनल सीटें हैं, ऐसी 8-10 सीटों पर वो अपनी तैयारी कर लें और उन सीटों को लेकर के बहुत ज्यादा पच्चर न फंसाए समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के प्रति रुख को नरम करने की प्रवृत्ति कांग्रेस नेतृत्व में बढ़ी है। अब इसके साथ साथ बिहार का मामला है। बिहार में भी पार्टी 8 से 10 सीटें लड़ना चाहती है, कम से कम 10 सीटें ये लड़ना चाहती है, लेकिन यहां कांग्रेस नेतृत्व को ये खटका है कि लालू यादव और जनता दल यू यानी नीतीश कुमार ये शायद मंजूर कर पाए, क्योंकि वाम दलों के साथ भी इनका सहयोग है और वो भी अपनी सीटें इन्हीं से चाहेंगे। करता धरता लालू यादव ही होंगे, और लालू यादव कैसे सीटों का बंटवारा करते हैं, क्या तस्वीर बनाते हैं तालमेल की, ये महत्वपूर्ण होगा। और जनता दल यू 16 पर दावा करता है और वो कम से कम उसे उतने पर या उससे कम पर देने के लिए इनको सहमत करना पड़ेगा। कांग्रेस चाहती है कि वो 10 सीटें लड़े, 8 पर कम से कम वो निर्णायक फैसला चाहती है, लेकिन देखना पड़ेगा कि ये होता क्या है। 210 सीटों में पश्चिम बंगाल की सीटें भी है, और पिछली बार जो 2019 के चुनाव में अगर इन 210 सीटों में इनकी लाज बची थी, तो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में, जहां 22 सीटें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जीती हुई थी। और अब भी, हालांकि ममता बनर्जी ने 2 टूक कह दिया है कि वाम दलों के साथ उनका कोई अलायंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस को 2 सीटें देने के लिए वो तैयार बताई जाती हैं। अब तैयारी क्या है, ये कांग्रेस वहां कमोबेश 4 सीटें हासिल करना चाहती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए इन्होंने जो लचीला रुख कांग्रेस नेतृत्व ने रखा है, वो इन 4 राज्यों में भी लागू होता है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के आगे इनको कोई न कोई लचीलापन रुख अपनाते हुए ही अपने लिए सीटें निकालनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, और महाराष्ट्र में विभाजन के बावजूद शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी दोनों दावेदार हैं। और हालांकि महाराष्ट्र में कांग्रेस आश्वस्त है कि उसे ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन शिवसेना, उद्धव ठाकरे ने कम से कम 23 सीटों पर लड़ने का दावा ठोक रखा है। कांग्रेस नेतृत्व कहता है कि नहीं, इन दलों में विभाजन के बाद शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद वहां की सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है, इसलिए हम अपनी दावेदारी ज्यादा बेबाकी से और ज्यादा प्रमुखता से करें। ये तैयारी कांग्रेस की है। कांग्रेस को अभी थोड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने नरेंद्र मोदी को लक्ष्य मानकर, उनको सत्ता से हटाने का लक्ष्य मानकर
बड़ी तैयारी की है, सांगठनिक फेरबदल किया है। उसके साथ इन्होंने जो लचीला रुख अपनाने का निर्देश पार्टी के प्रदेश इकाइयों को दिए हैं वो महत्वपूर्ण है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि मोदी के माइक्रो लेवल चुनावी प्लानिंग के जवाब में इन्हें कैसे बाकी और औजार तैयार करने पड़े। देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या निकल कर आता है। अभी चुनाव की बिसातें बिछनी बाकी हैं, अभी तो सिर्फ आहट है। मैदान में योद्धा जब उतरेंगे तब बहुत कुछ साफ होना दिखने लग जाएगा। अभी से तो बस यही है कि इन दलों के कैसे कैसे योजनाकार किन किन स्वरूप में योजनाओं को लेकर के सामने आते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर आपसे निवेदन करेंगे कि आप देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए और बने रहिए हमारे साथ लगातार। फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।